तो ये दोस्तों कटिंग करके हम आज आपको जो स्लाब बांधने का तरीका है वो बताएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो अपना रूम है इसको गाला बोलते हैं। S1 S2 S3 इस हिसाब से ड्राइंग पर लिखा रहता है। ये हमारे पास ड्राइंग है। तो इसको हम किस तरीके से बांधते हैं और इसमें क्या क्या स्टील यूज करना है ये सब ड्राइंग पर लिखा रहता है और इसके हिसाब से हम बांधते हैं। तो जैसा कि आपको ड्राइंग को पढ़ना नहीं आता तो हम आपको बताएंगे जब स्लाब बांधते हैं तो किस तरीके से बांधते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग को पढ़ना आ गया तो आप सब काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ड्राइंग पर बताते हैं। जैसे कि ड्राइंग का सेक्शन पकड़ने का तरीका आना चाहिए पहले तो यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग है। आपको साइड देख लेना है कि आपकी साइड किस तरीके से है। अगर इसमें नॉर्थ का सेक्शन दिया है तो और अच्छी बात है, इसमें नहीं दिया है मेरे ड्राइंग पर, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा आपको ड्राइंग में बताते हैं। तो जैसा कि हमारा जो ड्राइंग है इस तरीके से है। ये हमारा पीछे का रूम है S4। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये S4 पीछे का रूम है। ये जो बांधा जा रहा है और इसको हम किस तरीके से स्टील बांधते हैं। तो स्टील का भी हम, ये जो रूम का होता है दोस्तों, ये बीम का है। ये बीम का है। बीम जो भी है हमारी यहाँ पर, ये बीम ये देखिए B8 लिखा हुआ है, B1 लिखा है। तो यहाँ पर ये देखिए B1 में 230/600 ये बीम की साइज़ है। और यहाँ ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये बॉटम का स्टील दिया है। बॉटम का मतलब नीचे का सरिया दिया हुआ है। तो नीचे हमको B1 में हमको 216 mm बांधना है और यहाँ पर भी 216 दिया है। और ये जब टॉप आएगा तो टॉप में हमको 212, मिडन में भी हमको मिड स्पिन में भी 212 बांधना है। तो इस तरीके से आपको स्टील बांधना है। तो यहाँ पर ये बीम का हो गया। तो बात करें हम इसकी, ये S4 रूम की, तो S4 का थोड़ा अलग सेक्शन दिया रहता है बांधने का। तो यहाँ पर S4 आपको दिख रहा होगा, ये S4 है। और जो स्लाब की थिकनेस है भराई, और इसको हम 125 mm रखेंगे। ये इसमें लिख के दिया है आर्किटेक्टर ने। और इसका जो सरिया है तो शॉर्ट सरिया, यहाँ पर आप लोग देखिए शॉर्ट स्पैन हमको S4 का 8 mm रखना है। और 150 cc मतलब 150 सेंटर से, या 150 मतलब 6 इंच सेंटर से रखना है। और लॉन्ग स्पैन जो है, जो लंबा सरिया है, आपको 8 mm का स्टील है और 200 cc से रखना है, मतलब 8 इंच सेंटर से। तो 6/8 से आपको रखना है। और यहाँ पर ये 1 वे लिखा हुआ है। तो जिस पर 1 वे भी नहीं लिखा रहता उसको हम कैसे पहचानते हैं कि कौन 1 वे है कौन 2 वे है। तो यहाँ मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये S4 है। S4 का जो लाइन आपको दिख रहा है ऐसा, ये लाइन ही हमको समझाता है कि ये 2 वे है कि 1 वे है। तो ये 1 वे गाला है और इसका इस तरीके से बाइंड अप उठेगा। तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल रूप से मैं बता दूँ कि ये जो हमारा 8 इंच सेंटर से है लॉन्ग वाला, ये लॉन्ग सरिया है हमारा, ये लंबा, ये लॉन्ग सरिया है। और ये शॉर्ट स्पैन है, ये शॉर्ट स्पैन है। तो शॉर्ट सरिया हमारा बैंड अप में जाएगा। तो ये 8 इंच से हम बांधेंगे, 8 इंच से बांधेंगे। और ये जो है ये सरिया हम 6 इंच से बांधेंगे, छोटा वाला। तो 6 इंच से जब बांधेंगे तो और ये बैंड अप यहाँ से हमारा बैंड अप उठेगा और सीधे बीम के ऊपर जाएगा। तो अल्टरनेट बैंड अप उठता है। जैसे कि ये एक स्टील ऊपर रखा है बीम के, ये बीम के ऊपर है, वापस ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर नीचे गया, ऐसा दोनों साइड पे करते हैं। तो इस तरीके से बैंड अप उठा करके बांधते हैं। तो ये आपको पढ़ना आ गया ही होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो जब बैंड अप उठेगा तो भी हम आपको बताएंगे। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, धन्यवाद। तो बात करें हम 2 वे गाला की,
तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं और नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये S3 का भी हमारा 125 mm थिकनेस है, और इसका जो मेन है 10 mm का स्टील यूज होगा, और 150 सेंटर से पड़ेगा, और एक लॉन्ग सरिया 8 mm का स्टील पड़ेगा, और 200 सेंटर से ये भी पड़ेगा। तो ये गाला हमारा 2 वे है। तो 2 वे को पहचानने का तरीका ये देखिए, यहाँ आपको जाना होगा, जैसा कि ये S4 दिया है, ये S4 दिया है, और यहाँ पर S5 दिया है, और यहाँ पर भी S4 दिया है। आगे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर S3 दिया है। ये S3 का ऐसा चार दोनों साइड पे सर्कल दिया है, ऐसा वास्तुशास्त्र के जैसा। तो इसको दोनों साइड पर ये सर्कल दिया है, ये 2 वे हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, एक ही तरीके से लाइन खींचा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग किया हुआ है। तो इस तरीके से ये 1 वे हो जाता है, और ये 2 वे। तो 2 वे यहाँ पर लिख के भी देता है और सर्कल भी बना के देता है। तो 2 वे में क्या होगा कि हमारा बैंडअप जो होता है चारों साइड उठेगा, और 1 वे में एक साइड उठता है। तो जिस साइड पे ये मार्किंग इस तरीके से दिया है, उसी हिसाब से आपको करना है। तो चलिए, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूं दोस्तों, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।